साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की, सब सुने मेहनत की। आप सबों को आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संक्षिप्त जीवनी, जिसमें उन्होंने अपना छुआछूत का अटूट संबंध महसूस किया, जिसमें उच्च वर्ग के लोगों ने उसको किस प्रकार से यातनाएं दी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल जाने लगे उस समय उनकी एडमिशन करने के लिए उसके पिताजी जो थे सूबेदार रामजी राम, उन्होंने स्कूल में दाखिला करने के लिए एक पंडित की स्कूल में लिए। और वहाँ जब भीमराव अंबेडकर की जाति का पता चला तो प्रिंसिपल ने गुस्से से प्रवेश पत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिए और चपरासी को बुला करके आदेश दिया कि इस नीच कमीने को धक्के देकर बाहर निकाल दो। इसकी हिम्मत यहाँ आने की कैसे हुई। उसके पिताजी को इतना दुख लगा, वो बहुत आहत हो चुके और लेकिन फिर भी क्या कर सकते थे। वे दुखित होकर के मन महसूस करके वे वापस अपने बेटे को लेकर के चले गए और उनके बच्चे को पढ़ने की ललक देखते हुए उन्होंने ये निश्चित कर लिया, ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि वे अपने बालक भीम को एक अंग्रेजी स्कूल में दाखिला कराने के लिए ले गए और वहाँ उन्होंने अपने बच्चे को दाखिला कराया। वहाँ दाखिला तो मिला, किंतु उन्हें 5 शर्तों के अनुसार उन्हें स्कूल में दाखिला मिला। वो 5 शर्तें क्या थी कि सभी बच्चे बैठने के लिए टाट की पट्टी, स्कूल की टाट पट्टी से ही बैठते थे, लेकिन उनको कहा गया कि आप अपने बिछाने के लिए अपने घर से ही टाट पट्टी लेकर के आना। दूसरा था, भीमराव दूसरे बालकों से लगभग 10 फुट की दूरी पर बैठेगा। तीसरा था, ब्लैक बोर्ड के निकट वह नहीं जाएगा। चौथा था, मटकों में से खुद अपने हाथों से पानी निकाल कर नहीं पिएगा। कोई सवर्ण बालक ही मटके से पानी निकाल करके भीमराव अंबेडकर को पिलाएगा, या तो उसकी दाई होगी वह पिलाएगी। पाँचवा था, भीमराव बाकी बालकों के साथ में खेल खेलने भी नहीं जाएगा, उनके साथ हिस्सेदारी नहीं रखेगा। इस तरह से उनको शर्तें दिया गया। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल में बैठते थे, उनको कितना अकेला महसूस होता था होगा, ये हम अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव करने की बात केवल नहीं है, उसको जो पढ़ने में दिमाग लगाना पड़ता था, ये अपने छुआछूत की भावना को अनुभव करके उनका आधा मन भटक जाता था होगा और इस प्रकार से उनको जो सुविधाएं स्कूल में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। जैसे आज हम स्कूल में किसी भी व्यक्ति को हम एडमिशन लेने में इस प्रकार की भेदभावना कहीं भी नहीं देखते हैं। होगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति हो भी सकता है, लेकिन आज तक हमने देखा सुना नहीं है। उस समय जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ वो 1891 में हुआ था और उसकी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो उसके 6 साल के बाद में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। उस समय की बात है। तो उस समय हमारे देश में शिक्षा उच्च वर्ग के लोग ही लेते थे और नीच वर्ग के जो लोग हैं, जिसको हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग कहते हैं, उनको शिक्षा लेने का अधिकार ब्राह्मणों ने रोक दिया था। और इसलिए जब अंग्रेज स्कूल खोले तो अंग्रेज़ों की स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दाखिला मिला। एक दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाहन से मिलने बम्बई चल पड़े। रास्ते में बहुत थकान हुई और वह सड़क के किनारे बनी एक चाय की दुकान में चले गए और बेंच पर बैठकर चाय का ऑर्डर दिया। चाय वाले को कुछ शक हुआ। उसने भीमराव को घूर कर देखा और चीख कर बोला, क्यों रे, क्या तेरी जाति है? इस सवाल से मानो भीमराव अंबेडकर खून ही जम गया। उसने ससंकोच अपनी जात बताई और कहा, मैं महार हूँ, नीच हूँ, तेरी। इस प्रकार की महार शब्द सुनते ही वह दुकानदार जो चाय देने वाला था उसको गाली देने लगा। नीच जात, तेरी हिम्मत कैसी हुई? वह चीखा और लपक कर भीमराव अंबेडकर को बेंच से धकेल कर नीचे गिरा दिया और गालियां देते हुए बोला, तेरी सही जगह वही है, अछूत महार, गंदी नाली के गंदे कीड़े। इस शब्दों को यूज करके, प्रयोग करके उसने भीमराव अंबेडकर को गाली दिया।
आप समझ सकते हैं, ये हिंदू धर्म की जो रीति विधि थी उस समय बचपन में केवल नहीं, लेकिन भीमराव को अंबेडकर को बड़े होने तक ये सहन करना पड़ा। और उन्होंने इसीलिए कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये सारी घटना उसके साथ में घटी बचपन में, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज थे, तेज तर्रार बच्चे थे, और इसलिए उन्होंने बाहर बैठ कर के, दूर में रह कर के भी उसने अपने क्लास की पढ़ाई को आगे बढ़ाया। साथियों, आज हम जो ये बातें सुन रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही हैं जिन्होंने संविधान लिखा, और संविधान को उन्होंने इस प्रकार से लिखा जहां हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए जो भी बंधन था ब्राह्मणों के द्वारा, उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, उसको उन्होंने इस संविधान को लिख करके ही तोड़ा, और तब जाकर के हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। हम लोग पढ़े लिखे और आज बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हम पहुंच चुके हैं। यह हमारे आरक्षण की बदौलत हुआ है। तो साथियों, हमें इस चीज़ को समझना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रकार से प्रताड़ित होकर के पढ़े, और जब विदेश गया तो विदेशों ने उन्होंने अपने पढ़ाई का जो लक्ष्य रखा था, वह वहाँ जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि वहाँ तो ना छूत है, ना अछूत है, ना कोई जात पात है, ना कुछ नहीं, सब कोई मिल कर के रहते थे, बहुत अच्छे तरीके से संबंध बना के रखते थे। इसलिए उसको पढ़ने लिखने के लिए जो सहायता देने वाले लोग थे, एक राजा जो था गायकवाड़ करके, उसने उन्हें महीना 2500 रुपये देने का जो वचन दिया, उसके माध्यम से उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए विदेश जाने का मौका पाया। और यदि राजा गायकवाड़ उसको सहायता नहीं करते तो उनको विदेश जाने का कोई मौका भी नहीं मिलता। इसलिए हमको आज ये बात समझना चाहिए कि संविधान के चलते आज हमें स्कूल में पढ़ने, नौकरी करने, हमें संपत्ति रखने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, छुआछूत का ख़त्म करने का जो बनाया गया, वो सारा संविधान में दिया गया है। इसलिए हम आज संविधान की बातों के अनुसार ही हमारे देश के लोगों को समझा बुझा सकते हैं। और चूँकि अभी हमारे पास जो मौका है संभलने का, वो हमारे हाथ में है। आप सबों को मैं यही समझाने का कोशिश किया कि संविधान ही हमारे लिए सबसे बड़ा हक अधिकार का बात है। चाहे हम कोई भी धर्म जात के लोग हों, हम संविधान के अनुसार ही हमारे लोगों को सभी सुविधाएं देने में सक्षम हो सकेंगे। साथियों, मैं आज की इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था। आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।